मेरे दोस्तों, यीशु के समय में महिलाओं को सार्वजनिक सेवा में आमंत्रित नहीं किया जाता था। शिक्षण, उपदेश और नेतृत्व का काम पुरुषों का था। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे पृष्ठभूमि में चुपचाप सेवा करें। लेकिन लूका का सुसमाचार हमें एक चौंकाने वाली तस्वीर देता है। यीशु नगरों और गांवों में घूमकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे। 12 शिष्य उनके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी, मरियम मगदलिनी, योअन्ना, सुजाना और कई अन्य, जो अपनी क्षमता से उनकी जरूरतें पूरी करती थी। उनके पहले श्रोताओं के लिए यह चौंकाने वाला, यहाँ तक कि अपमानजनक भी था। ये स्त्रियां वहां क्यों थीं? क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने यीशु में कुछ ऐसा देखा था जो जीवन बदल देने वाला था। मरियम मगदलिनी 7 दुष्टात्माओं से मुक्त। योअन्ना, जो हेरोदेस के दरबार में विशेषाधिकार से विमुख हो गई। सुजाना, एक शांत लेकिन वफादार उपस्थिति। उन्हें सिर्फ दया ही नहीं मिली, उन्होंने असीम उदारता से जवाब दिया। उन्होंने अपना जीवन, अपने संसाधन, अपनी प्रतिष्ठा दे दी। उन्होंने बाधाओं को तोड़ा। उन्होंने हमें दिखाया कि मसीह का अनुसरण हैसियत से नहीं, बल्कि महंगे त्याग से मापा जाता है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। समय के साथ चर्च इस क्रांतिकारी शुरुआत को भूल गया। जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा, महिलाओं की भूमिकाएं सीमित होती गईं, उनकी आवाज कम होती गई, उनकी प्रतिभाओं को अक्सर नजरअंदाज किया गया। वही शिष्यत्व जो कभी संस्कृति को चुनौती देता था, अक्सर संस्कृति द्वारा सीमित कर दिया गया। और यह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है, समय और प्रतिभा के कितने उपहार बाधाओं के कारण खो गए हैं? कितनी बार महिलाओं के त्याग को हल्के में लिया गया है, उनके नेतृत्व को अनदेखा किया गया है। यह सुसमाचार केवल दान नहीं है, यह विरोध है। यह इस धारणा के विरुद्ध प्रतिरोध है कि ईश्वर के मिशन में कौन शामिल है, कौन नेतृत्व करता है और कौन मायने रखता है। हमने अपने समय में प्रगति देखी है। महिलाएं अब पाठक, वेदी सेवक और यूचरिस्ट की सेवक के रूप में सेवा करती हैं। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में महिलाओं को नेतृत्व के लिए नियुक्त किया है। चर्च धीरे धीरे उस बात को फिर से खोज रहा है जो यीशु ने शुरू से ही प्रकट की थी, कि ईश्वर के मिशन के लिए हम सभी की आवश्यकता है। और फिर भी अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। परंपरा और नियम अमूर्त नहीं है, वे जीवन को आकार देते हैं। एक बार मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि कैसे एक लड़की के रूप में वह वेदी पर सेवा करना चाहती थी, लेकिन उस समय के नियमों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, मुझे चर्च जाना बहुत पसंद था, लेकिन मुझे वेदी सेवक बनने की कभी अनुमति नहीं थी। वह घाव उसके साथ रहा। तो फिर महिलाओं पर लगे प्रतिबंध कितने भारी पड़ते हैं, जो इतनी सारी महिलाओं को उस सेवा से वंचित रखते हैं जो वे करना चाहती हैं। सुसमाचार हमें शाश्वत सत्य देता है। यीशु के साथ हर मुलाकात शिष्यत्व का आह्वान है। दया केवल सांत्वना नहीं है, यह मिशन को बाध्य करती है। सच्चा शिष्यत्व त्याग की मांग करता है। मरियम मगदलिनी, जोआना, सुजाना और कई अनाम लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया। संत जनवरी, जिनका हम आज सम्मान करते हैं, ने अपना जीवन दे दिया। उनकी गवाही हमें चुनौती देती है, हम क्या देंगे? हम क्या साहस दिखाएंगे? मैं कई पल्लियों में रहने वाली उन शांत महिलाओं के बारे में सोचती हूँ। खाना पकाती हैं, बुजुर्गों को प्रार्थना सभा में ले जाती हैं, हफ्ते दर हफ्ते पवित्र स्थान की सफाई करती हैं। वे ऐसा पहचान के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता के भाव से करती हैं। एक महिला ने इसे सबसे अच्छे ढंग से कहा, हमें यीशु से इतना कुछ मिला है, शांति, क्षमा, नया जीवन, कि बदले में कुछ देना ही धन्यवाद कहने का एकमात्र तरीका है। यही सुसमाचार का सार है।
कृतज्ञता उदारता बन जाती है और उदारता मिशन को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए आज यीशु हम सभी को सांस्कृतिक मानदंडों और व्यक्तिगत भय को तोड़ने के लिए बुला रहे हैं, कृतज्ञ हृदय से दया स्वीकार करने के लिए, सेवा और उदारता के ठोस कार्यों के साथ प्रतिक्रिया देने के लिए, साहसपूर्वक गवाही देने के लिए, भले ही हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। अगर हम इस तरह जिए, मरियम मगदलिनी की तरह, जोआना की तरह, सुजाना की तरह, संत जनवरी की तरह, तो कलीसिया का नवीनीकरण होगा, सुसमाचार का प्रचार होगा और दुनिया बदल जाएगी। और हमारे बारे में यह कहा जाए, हमने प्रभु को देखा है और हम उनका अनुसरण करना चुनते हैं।